नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की जो कहानी है जीवन की बड़ी सीख देने वाली कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे सुन लेने से, इसमें बताई बातों पर अमल करने से जिंदगी में कभी भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना किसी के सामने झुकना पड़ेगा। यह तीतर की कहानी है। तीतर को बताई 8 बातें कुछ ऐसी हैं। तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वह इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे और हो सके तो इन 8 बातों को अपनी संतान को जरूर बताकर जाए। ऐसी 8 अनमोल बातें तीतर बताता है जो साधु महाराज ने उसे बताई थी। तीतर कहता है कि जो इंसान 8 बातों को अपने जीवन में उतार कर रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। यह 8 बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आते हैं कहानी पर। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उसके 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी साधी थी। उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात वह सुनती तो हर किसी से कह देती थी। उनके जितने भी मित्र थे, जितने भी पड़ोसी थे, उन सभी को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि तीतर की घरवाली के पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा परेशान रहता था। वह तीतर जंगल में जाता, शिकार करता और शिकार लाकर अपनी बीवी बच्चों को खिलाता था, उनका पालन पोषण करता था। उसी जंगल में कई और पक्षी भी रहते थे। उनके पड़ोस में उनका मित्र कौवा रहता था। ये कौवा उस तीतर का पड़ोसी मित्र था और कौवा हर बात तीतर से पूछा करता था कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके कहाँ से लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो? ऐसा तुम क्या करते हो, जरा मुझे भी बताओ। वह तीतर अपना भेद कभी नहीं बोलता था, लेकिन तीतर की आदत थी वह अपनी घरवाली से हर बात कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार ढूंढता हूँ और इस तरीके से शिकार करके लाता हूँ। वह तीतर और किसी को अपनी बात नहीं बताता था, लेकिन उसकी घरवाली जो बड़ी भोली भाली, बड़ी सीधी थी, उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। और तीतर से कुछ पता न चलने पर कौवा तीतर की घरवाली से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। वह तीतर अपनी घरवाली को खूब समझाता था कि तुम किसी से कुछ मत कहा करो। अगर तुम ऐसे करती रहोगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तीतर की पत्नी बहुत भोली और भुलक्कड़ थी। कुछ ही देर उसको याद रखती थी, लेकिन कुछ देर बाद ही तीतर की कही बात को भूल जाती थी। तीतर इसी बात को लेकर चिंतित रहता था, क्योंकि तीतर मेहनत से भोजन इकट्ठा करके लाता था। हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता था, नई जगह खोजकर भोजन तलाश करता था, लेकिन तीतर शाम को आकर अपनी पत्नी को बता देता था। वह बात तीतर की पत्नी दूसरे दिन उस कौवे को बता देती थी। कौवा इसी फिराक में रहता था और तीतर की पत्नी को अक्सर पूछा करता था, तुम्हारा पति कहाँ गया था? इतने कम समय में भोजन कहाँ से लाया? कौवा कहता कि हम दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता। और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो फट से जाता है और फट से भोजन लेकर आता है? कौवे की इस बात को सुनकर उस तीतर की पत्नी वह सारी बातें बता देती थी जो तीतर उससे कहता, क्योंकि तीतर रोज जाता और रोज नई जगह खोजकर भोजन लेकर आता। और आते ही उसकी पत्नी पूछती कि आज कहाँ से भोजन लेकर आए हो? तो तीतर अपनी पत्नी को बताता था कि मैं फला जगह से भोजन लेकर आया हूँ। कौवा दूसरे दिन तीतर की पत्नी से पूछता तो तीतर की पत्नी उसको बता देती। फिर कौवा उस जगह चला जाता और उस जगह पर अपना कब्जा बना लेता और तीतर को आसपास भी भटकने नहीं देता। इसी से परेशान होकर तीतर बहुत दुखी रहा करता था, क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपने भोजन का प्रबंध करता है, उसी जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा बना लेता था।
तीतर बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता, तुम्हारे पेट में कभी कोई बात नहीं रखती, तुम्हें बात बताना ही बेकार है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य पक्षियों को बता देती हो और वह पक्षी जाकर उस जगह पर अपना कब्जा कर लेते हैं जिस जगह से मैं भोजन खोज कर लाता हूँ। तीतर बड़ा परेशान रहने लगा। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी के स्वभाव के कारण तीतर पर यह नौबत आने लगी कि उसको कहीं भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भोजन खिलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि तीतर जो भी नई जगह खोजता था उस जगह पर कौवा अपना कब्जा जमा लिया करता था, तो तीतर को उस जगह के आसपास भी भटकने नहीं देता था। अब तीतर के सामने बड़ी चुनौती आ गई, बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि परिवार का और अपना पेट पालन कैसे करे। तीतर ने अपने और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था, धीरे धीरे वह सब खत्म होने लगा। तीतर रोज दिन भर भटकता रहता, लेकिन तीतर को भोजन जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यह सब तीतर की पत्नी के कारण हुआ था। उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी और तीतर के पूरे परिवार को इस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। फिर तो ऐसी नौबत आ गई कि उनको भूखा सोना पड़ा। दो दिन तक उनको भूखे ही सोना पड़ा। तीतर अपनी पत्नी को रात दिन कोसता रहता कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारे पेट में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज ये नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहती, देखो जी, मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालने की तो आप वैसा बता दीजिए, फालतू में आप मुझ पर दोष लगाते हो। तीतर इस बात को लेकर बड़ा परेशान हो गया और दिन रात भटकता भटकता एक साधु के आश्रम में आ पहुंचा। साधु के आश्रम में पहुंचकर साधु को प्रणाम करके वहां चुप होकर बैठ गया। जब साधु ने उस तीतर को देखा कि तीतर बड़ा शांत बैठा है, साधु सोचने लगे, तीतर के जीवन में कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी परेशानी है। वह साधु तीतर के पास गया और तीतर से पूछने लगा कि तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम्हें परेशान कर रही है और तुम इस तरह परेशान बैठे हो, कोई गंभीर समस्या लगती है। तीतर ने साधु महाराज को प्रणाम किया और साधु को सारी घटना सुना दी। साधु महाराज, मेरी पत्नी के कारण मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं हर रोज भोजन की खोज करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मुझसे पूछा करती थी, आज भोजन कहाँ से लेकर आए हो, और मैं अपनी पत्नी को बता देता था। मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगनी है और किसी भी बात का भेद नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं उसे अपनी सब बातें बता दिया करता था। लेकिन मेरी पत्नी बड़े भोले स्वभाव की है, बड़ी भुलक्कड़ है। कौवा उससे आकर पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है और भोजन कहाँ से लेकर आता है। मेरी पत्नी सारी बातें बता दिया करती थी। दूसरे दिन कौवा जाकर उस जगह पर कब्जा कर लेता था और हमसे कहता था कि यहाँ तुम्हारा आना मना है, हमें उस जगह पर भटकने भी नहीं देता था। इसी वजह से आज मेरी पत्नी के कारण यह नौबत आ गई है कि हमें एक समय का भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, इस चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी हूँ। वह साधु महाराज तीतर से कहने लगे, यह तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है, सीधी है, भोली है और उसके पेट में कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें ऐसी कोई बात उसको बतानी नहीं चाहिए जो तुम्हारी मतलब की हो और जिस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए। ऐसी बात को आप हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। साधु महाराज तीतर से कहने लगे, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा। अगर तुम अपने जीवन में इन 7 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहोगे। सबसे पहली बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना, चाहे वह पत्नी हो, पुत्र हो या फिर मित्र हो। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सुनने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं,
साधु महाराज कहते हैं, भाई तीतर दूसरी बात सुनो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। यह बहुत खास बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज तीतर को दूसरी बात बताते हैं कि अपनी भूतकाल की गलतियां और भविष्य की रणनीति दोनों बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने भूतकाल की गलतियां बताते हैं तो सामने वाला आपकी उन गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको कभी भी ऊपर उठने नहीं देगा। हो सकता है आपके काम को बिगाड़ दे, इसलिए अपने भूतकाल की गलतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और अगर आप भविष्य की रणनीति औरों को बताते हैं तो सामने वाला आपसे पहले उसके अनुसार रणनीति तैयार कर लेगा और आपको हमेशा परास्त होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप समाज में मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। कभी भी आप अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल पाएंगे। सामने वाला आपके घर की बातों को सुनकर मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं। वह कहते हैं, अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं, कहाँ से भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, यह किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया सामने वालों को बताते हैं तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया खत्म ही हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पर जाकर अपना अधिकार जमा ले। दोस्तों, जिस तरीके से उस तीतर के साथ हो रहा है कि तीतर रोज नई जगह खोजता है और उस जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा जमा लेता है, इसी तरीके से अगर आप कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई के जरिए पर अधिकार जमा ले और आपकी कमाई का जरिया खत्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात साधु महाराज तीतर को समझाते हैं। कहते हैं, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और अगर आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत का तोड़ निकाल सकता है, आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कितना भी नज़दीकी हो, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन में मित्र और शत्रुओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं कि फला आदमी मेरा मित्र है तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता को खत्म कर दे और आपके मित्र को आपका शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं। अगर आप अपने शत्रुओं के बारे में किसी को बताते हो तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक हो जाए। इससे आपको ही अधिक खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी संकट आ जाए, कैसी भी मजबूरी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्र और शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज बताते हैं, तीतर भाई गौर से सुनिए, दिया हुआ दान कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप दाएं हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप दिए हुए दान के बारे में किसी दूसरे को बताते हैं, अपनी बढ़ाई के चक्कर में बताते हैं, अपनी डींगे हाँकने के चक्कर में बताते हैं, तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा और उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दान के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यह 7 बातें साधु महाराज ने तीतर को समझाई। तीतर के मन में 7 बातें बिल्कुल बैठ गईं। तीतर ने इन बातों पर अमल कर लिया। धीरे धीरे तीतर ने अपनी पत्नी को बातें बताना बंद कर दिया। उसके बाद उसका जीवन पहले जैसा सुखमय हो गया। तीतर अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आप भी अपने जीवन को सुख से व्यतीत करने के लिए इन बातों पर अमल जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।